नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मंडी जिला के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौता हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रदेश मीडिया केंद्र का किया शुभारंभ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आज से शुरू। और सोलन वन मंडल में आग लगने की घटनाओं में करीब 11 लाख रुपए की वन संपदा जलकर राख। वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए प्रयासरत। अब समाचार विस्तार से। मंडी जिला के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और प्रदेश सरकार के मध्य संयुक्त उपक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई अड्डे से प्रदेश में न केवल हवाई यातायात की सुविधा सुदृढ़ होगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे में 3150 मीटर का रनवे विकसित किया जाएगा और इसके लिए 2840 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि ये हवाई अड्डा बड़े विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उड़ान 2 के तहत शिमला कुल्लू धर्मशाला के लिए उड़ान संचालन को प्राथमिकता क्षेत्र रूट बनाने और चंडीगढ़ धर्मशाला रूट को चंबा तक व शिमला रामपुर रूट का विस्तार किन्नौर तक करने का आग्रह किया। केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में प्रदेश मीडिया केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों के साथ नियमित संवाद को एक प्रभावी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ये मीडिया केंद्र स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सामाजिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और वृद्धजनों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 6,35,300 से अधिक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी घरों को गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस दौरान उन्होंने समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए किए गए उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल कोविड टीकाकरण की पहली और दूसरी खुराक लगाने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन में सेंट बीड्स कॉलेज शिमला की बहुविषयक पत्रिका जर्नल रिसर्च द बीड एथेनियम के 13वें संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में सेंट बीड्स कॉलेज के योगदान की सराहना की। उन्होंने पत्रिका के संपादकीय और सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला नगर निगम के टूटू व मझाट वार्ड में 6 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम के अधीन सभी वार्डों में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर को 2050 तक पानी की उपलब्धता के लिए सरकार ने 1813 करोड़ रुपए की सतलुज से पानी उठाने की योजना आरंभ की है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जल्द क्रियान्वित कर विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। वे आज चंबा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सरकार व संगठन में अनुसूचित जाति समाज को उचित अधिमान देता है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को जल्द लागू करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के लिए प्रदेश में खेल गतिविधियों के आयोजन पर भी बल दिया।
सिकंदर कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत देश भर में किसानों को कृषि और अन्य संबद्ध मंत्रालयों की योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से कल देश भर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 दिवसीय किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी के अलावा उनके परिवार व अन्य जरूरतों का भी ख्याल रखा है। ये बात आज उन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पुरली पंचायत में आयोजित कामगार कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि शिरकत करते हुए कही। धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कामगार कल्याण बोर्ड पूरे देश में काम कर रहा है और मनरेगा मजदूर को एक सैनिक की तर्ज पर सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मनरेगा मजदूर परिवारों को बोर्ड के तहत दी जाने वाली आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की। सोलन वन मंडल के अधीन आने वाले जंगलों में आग लगने की घटनाओं में करीब 11 लाख रुपए की वन संपदा जलकर राख हो गई है। वन मंडल अधिकारी श्रेष्ठानंद ने बताया कि सोलन वन मंडल के परवाणु, धर्मपुर, सुबाथू और कंडाघाट क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वन मंडल के तहत लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए वन विभाग भरसक प्रयास कर रहा है। श्रेष्ठानंद ने लोगों से जंगलों में आग न लगाने की अपील भी की है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के भलेड़ में आयोजित छिंज मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले हमारे समाज को जोड़ने सहित संस्कृति और परंपरा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरवीण चौधरी ने छिंज के अलावा मेलों में महिलाओं व बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन पर भी बल दिया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने 3 दिवसीय बलोटी छिंज मेला के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल में मेलों का अपना महत्व है। विपिन परमार ने धीरा पंचायत के प्रतिनिधियों को सराहनीय कार्यों के लिए बधाई भी दी। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस से किस वर्ष में त्यागपत्र दे दिया था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाएं, बिजली बचाएं। केंद्र व राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। जिला लाहौल स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार ने कहा है कि मनाली लेह मार्ग बारालाचा दर्रे से छोटे वाहनों के लिए प्रतिदिन दोपहर 1 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि छोटे वाहन बारालाचा दर्रे से होकर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ट्रक और दोपहिया वाहनों के जाने पर पाबंदी रहेगी। नीरज कुमार ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में परिस्थिति का आकलन करने के बाद इस मार्ग पर ट्रक व दोपहिया वाहनों को जाने की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से चिन्हित स्थान पर ही वाहनों को पार्क करने की अपील भी की है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र शिमला से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कल 26 अप्रैल को केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र शिमला के एक प्रवक्ता के अनुसार दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंडी जिला के नागचला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए संयुक्त उपक्रम समझौता हस्ताक्षरित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रदेश मीडिया केंद्र का किया शुभारंभ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आज से शुरू। और सोलन वन मंडल में आग लगने की घटनाओं में करीब 11 लाख रुपए की वन संपदा जलकर राख। वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए प्रयासरत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।